हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम करेंगे व्हाट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैक्रो मींस लार्ज। मैक्रो का मतलब लार्ज होता है, तो इकोनॉमिक्स में लार्ज का मतलब क्या होता है? इकॉनमी एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक डील करता है ऐसे इकोनॉमिक इशू से वो जो कि पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड होते हैं एज अ होल। द बेसिक इशू ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो बेसिक इशू हैं वो कौन कौन से हैं? इक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी। इसमें हम स्टडी करते हैं कि कैसे इक्विलिब्रियम स्ट्रक होता है या बैलेंस आता है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में। सेकंड, डिसइक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी, जब एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्टेबल नहीं होते हैं, स्टेट ऑफ बैलेंस नहीं होता है और रिसोर्सेज फुली यूटिलाइज नहीं होते हैं। थर्ड, करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम। अब हम इस जो डिसइक्विलिब्रियम है उसका करेक्शन कैसे करेंगे, कैसे हम बैलेंस लाएंगे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के बीच में, और रिसोर्सेज को भी फुली यूटिलाइज करेंगे। तो ये सब पढ़ते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स के वाइटल कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? तो इसमें सबसे पहला आता है थ्योरी रिलेटेड टू इक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी। इट इस थ्योरी को हम थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट के नाम से भी जानते हैं। ये स्टडी करता है कि कैसे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई स्ट्रक होते हैं एक पॉइंट पे इकॉनमी में। सेकेंड, थ्योरी रिलेटेड टू डिसइक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी। ये जो थ्योरी होती है ये इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन से रिलेटेड होती है। ये एग्जामिन करती है कॉन्सिक्वेंसेस, क्या होगा अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से या फिर एग्रीगेट डिमांड कम है एग्रीगेट सप्लाई से, तो उसका क्या ही कॉन्सिक्वेंसेस पड़ेगा हमारे इकॉनमी पे। थ्योरी ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी इसको स्टडी करती है। और थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम इन द इकॉनमी। अब ये जो थ्योरी रिलेटेड टू करेक्शन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम है ये रिलेट करती है मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी से, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी का फोकस होता है कि सप्लाई ऑफ मनी एंड क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक। वहीं फिजिकल पॉलिसी का फोकस होता है गवर्नमेंट बजट एंड इम्पैक्ट ऑफ बजटरी डेफिसिट इन द इकॉनमी। एंड एक्सचेंज रेट पॉलिसी का फोकस होता है ऑन मैनेजमेंट ऑफ एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। तो ये थे वाइटल कंपोनेंट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।